दोस्तों, आज का यह विशेष सत्र उन मित्रों के लिए है जो लोग कहीं भी अनुवादक के पद पर नियुक्त होने जा रहे हैं, या हो सकता है कुछ लोग 1-2 दिन में नियुक्त हो गए होंगे। आप सभी बेसब्री से अपने नियुक्ति पत्र का इंतज़ार कर रहे होंगे। आज के इस सत्र में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आप कार्यालय में कार्य ग्रहण करने के बाद से आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी और आपको करना क्या होगा। अब तक का जो जीवन आप जीते आए हैं, अर्थात आप स्कूल में रहे होंगे, कॉलेज में रहे होंगे, वहाँ के पत्राचार का प्रारूप एकदम अलग होगा। जब कार्यालय में आप जाएंगे तो वहाँ के पत्राचार या लेखन शैली का प्रारूप एकदम इतर होगा। ऐसी अंग्रेजी आपको देखने को मिलेगी जिसका कोई सिर पैर ना समझ में आए, लेकिन वह भी एक प्रकार की शैली होगी जिससे आपका आत्मसात होगा। अनुवादक के पद पर जैसे ही आप कार्य ग्रहण करेंगे, आपसे ढेरों अपेक्षाएं होंगी और क्या क्या करना है आज के इस सत्र में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मित्रों, यह सत्र अंत तक यदि आप देख पाते हैं तो मैं एक अपनी लिखी एक किताब है, मेरी लिखी किताब है राजभाषा कार्यान्वयन, जिसमें कार्य ग्रहण करने से लेकर के आप आगे कैसे काम करेंगे, क्या क्या अड़चनें आती हैं और कैसे दूर करेंगे, इस विषय पे मेरी किताब राजभाषा कार्यान्वयन नाम से pothi.com और अमेजन किंडल पे उपलब्ध है। अमेजन किंडल के यदि आप उपभोक्ता हैं तो उस पर मुफ्त में पढ़ सकते हैं। अंत तक जो भी मित्र मेरा यह सत्र देखेंगे, मैं उनके लिए विशेष रूप से इसका PDF भेजने की व्यवस्था करूंगा। हमारी ये जो राजभाषा कार्यान्वयन की पुस्तिका है, इसकी PDF मैं समस्त मित्रों को दूंगा। कैसे मिलेगा इसकी जानकारी मैं इस सत्र के अंत में दूंगा। तो अंत तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ। उन समस्त मित्रों को मेरी ओर से यह सादर भेंट होगा जो राजभाषा के क्षेत्र में राजभाषा की सेवा के लिए आ रहे हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। आपसे 2 अपेक्षाएं होंगी। अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि हमें सिर्फ अनुवाद कार्य करना है, तो मैं आपको बताऊं कि अनुवाद कार्य सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू है कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन हो। कार्यान्वयन का मतलब यह होता है कि आपके कार्यालय के अधिकांश लोग हिंदी में कार्य करें, सरकारी कामकाज हिंदी में हो, उसको देखना। जो कर्मचारी हिंदी नहीं जानते हों उनको हिंदी का प्रशिक्षण दिलवाना और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी। अनुवाद मैं बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि अनुवाद, सरकारी अनुवाद के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। आपको जो नियुक्ति पत्र मिल रही है, वो नियुक्ति पत्र या जो कुछ भी चिट्ठियां आ रही हैं, उससे आप देख करके समझ सकते हैं कि किस प्रकार के अनुवाद होते हैं और किस प्रकार का पत्र होता है। वह धीरे धीरे आप आत्मसात कर लेंगे। आपका मुख्य कार्य होगा राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ना। तो इसके लिए, जैसे यदि आपके कार्यालय में कोई अनुवादक या हिंदी अधिकारी हैं तो उनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा, दिक्कत नहीं है। पर जिनके यहाँ नहीं है उनके लिए क्या, सबसे पहले एक बात जान लें कि कार्यालय में जो कुछ भी बातें होंगी, अर्थात जो कुछ भी प्रस्ताव दिया जाता है या जो चिट्ठी आती है वो अपने उच्च अधिकारी के सामने प्रस्तुत करते हैं, इन सब के लिए एक प्रक्रिया है, ऑफिस प्रोसीजर बोलते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आप हर चीज़ फाइल में नोट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई चिट्ठी आई आपके पास, आपके अधिकारी कहेंगे इसे मेरे सामने पुटअप करें। पुटअप करने का मतलब होता है कि फाइल में 2 चीज़ें होती हैं। एक नोटिंग कहते हैं। फाइल में एक हरे रंग की शीट होती है A4 साइज़ की, आप उसमें लिखते हैं फला फला पत्र इस विभाग से आया है, इस पर यह कार्रवाई की जानी है, सहमति हेतु, अनुमोदन हेतु, यह प्रारूप आप देख करके लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले यह काम करेंगे कि पत्रों की प्रस्तुति कैसे की जाती है यह जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपको वर्ष में 4 कार्यशालाएं करनी पड़ती है। आपके यहाँ जो भी प्रशिक्षित हैं, पारंगत हैं या कार्य साधक ज्ञान प्राप्त हैं, यह समस्त विवरण आपको मिल जाएगा राजभाषा कार्यान्वयन में। तो आपको उनके लिए वर्ष में कार्यशाला का आयोजन करना पड़ता है, कम से कम 4 पूर्ण दिवसीय। उस कार्यशाला में आपको लोगों को सिखाना पड़ता है नोटिंग, ड्राफ्टिंग अर्थात मसौदा लेखन, टिप्पण लेखन, उसके अलावा पत्र लेखन, तमाम चीज़ें आप सिखाते हैं जो कार्यालय के कार्यों से संबंधित हैं। उसके बाद आपको वर्ष में 4 बैठकें करनी पड़ती विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की। यह समिति जो बनती है वो विभागाध्यक्ष होंगे, जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे,
वो इसके अध्यक्ष होते हैं, उनके साथ में बाकी लोग होते हैं और सारे अधिकारी मिल करके इस पर चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं कि राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति कैसी है। ये 2 काम, कार्यशाला और बैठक, जरूरी होता है। साल में 4 बार इसकी अवधि होती है, वो आप कार्यालय जाने के बाद समझ पाएंगे, वो जरूरी होती है, यह आपसे अपेक्षित रहेगा। इसके बाद जो कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं हैं उनके प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग भारत सरकार की संस्थान है, वह संस्थान कराती है। आपको वर्ष में जब उनके पाठ्यक्रम के कार्यक्रम होते हैं तो वो आपको सूचना देते हैं आपके कार्यालय को। आप अपने यहाँ से 2, 3, 4 कार्मिकों को नामित करते हैं और वो प्रशिक्षण लेते हैं। इसमें है प्रबोध है, प्रवीण है, प्राज्ञ है और आजकल पारंगत शुरू हो गया है, तो इसके लिए प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। फिर आपके कार्यालय में जो कर्मचारी हिंदी में कंप्यूटर का ज्ञान नहीं रखते या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जानकारी नहीं रखते, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अर्थात जो डेस्कटॉप पे काम करने के लिए हो, ऐसे सॉफ्टवेयर की जानकारी के लिए राजभाषा विभाग 1 हफ्ते का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखता है। आप उसके लिए भी कार्मिकों को नामित करते हैं, वो लोग 5 दिवसीय कार्यक्रम में जाते हैं और प्रशिक्षण लेकर के आते हैं। इसके बाद जो कर्मचारी टाइपिंग नहीं जानते, हिंदी टाइपिंग नहीं जानते, आपका काम होता है उनको भी हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत जो टाइपिंग सिखाई जाती है उसके लिए लोगों को नामित करना। वर्ष का कार्यक्रम आता है, उसके अनुसार आप नामित करते हैं। हर शहर में, बड़े शहर में इसके कार्यालय हैं, वो आप कार्यालय पर पता कर सकते हैं। फिर इसके बाद होता है कि आशुलिपिक अर्थात शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड जानने वालों को भी आपको हिंदी शॉर्ट हैंड की ट्रेनिंग अर्थात प्रशिक्षण दिलवाना पड़ता है, उसके लिए भी आप उनको नामित करते हैं। तो पहला हो गया प्रशिक्षण, दूसरा हो गया बैठक, तीसरा हो गया कार्यशाला, ये 3, और चौथा स्तंभ हो गया अनुवाद। उसके अलावा हर माह आपके जो भी जहाँ आप कार्य ग्रहण करेंगे वहाँ विभिन्न संस्थान, विभिन्न विभाग होंगे, उन विभागों के हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित जो भी विवरण होंगे उसकी एक रिपोर्ट मासिक आती है। आपके विभाग में जो परंपरा हो वो फिर आप उसको कंसोलिडेट करते हैं अर्थात सबको समेकित करके पुनः एक रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट आप आगे भेजते हैं। इसके बाद फिर हर तिमाही मासिक रिपोर्ट आप अपने विभागों से लिए, हर तिमाही आपको राजभाषा के वेबसाइट पर एक रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है। rajbhasha.nic.in वेबसाइट में जाकर के आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो उसकी प्रक्रिया है वो कैसे करते हैं वो आपको सीखनी होगी। इसके अलावा राजभाषा विभाग का जो वेबसाइट है उसका आप सदुपयोग करें, उसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ आपको मिलेंगी। प्रशिक्षण के लिए प्राज्ञ, प्रवीण, प्रबोध के पाठ्यक्रम की उनकी पुस्तकें मिलेंगी, टाइपिंग की पुस्तकें मिलेंगी। इसके अलावा जो कार्यशाला आप कराते हैं, कार्यशाला में विषय क्या हो, कैसे करें, कार्यशाला संदर्शिका करके एक पुस्तक है राजभाषा के वेबसाइट पे, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आपको कार्य ग्रहण करने के बाद समन्वय बना करके चलना है। कार्यालय में कई बार आपको ऐसे कार्मिक मिलेंगे जो हिंदी में काम करना नहीं चाहते, आपको उनको हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करना है। वो कैसे हो, इस विषय पे आप धीरे धीरे मंथन करते रहेंगे तो आप सीख पाएंगे। अर्थात अगर हम कुल मिला के कहें तो कार्य ग्रहण के पश्चात आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये रहेगी कि कार्यालय में हिंदी में काम कैसे हो, और काम कैसे हो वो आपके जो भी HOD होंगे उनके संरक्षण में आप धीरे धीरे प्रोत्साहन के द्वारा या और जितनी योजनाएं चलती हैं उस योजनाओं का कार्य रूप देखते हुए उनको प्रशिक्षित करें और फिर उनको हिंदी में काम करना सिखाएं। इस तरह से जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, अब इसके बाद नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, जिस नगर में आप रहेंगे वहाँ एक समिति होती है कार्यालयों की, उसकी साल में 2 बार बैठक होती है। तो उस बैठकों में आपको जाना है, आपके कार्यालय प्रमुख जाते हैं, आपके जो हिंदी अधिकारी हैं वो जाते हैं, तो वहाँ भी वो लोग विभिन्न कार्यालयों के कार्यों की समीक्षा करते हैं। और इन सबको समेकित करते हुए अगर एक शब्द में कहा जाए तो आप यदि कार्यान्वयन ढंग से आपके कार्यालय में हुआ तो राजभाषा विभाग आपके कार्यालय को पुरस्कृत भी करती है। साल में 1 बार आप जो भी समीक्षाएं होती हैं उसके ऊपर वो पुरस्कृत करते हैं। यह हो गया आपको क्या करवाना है। अब आपको अपने विकास के लिए क्या करना है। आप जब कार्य ग्रहण करेंगे तो 1 माह के भीतर आपको NPS का फॉर्म भरना पड़ेगा। आप पता कर लीजिएगा, क्योंकि पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा।
ऑफिस का आई कार्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जो योजनाएं हैं उसमें शामिल हो जाइएगा। इसके बाद और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें सीखते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 13 तरह के जो कागजात हैं, 13-14 तरह के राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के जो कागजात हैं वो द्विभाषी रूप में जारी हों, ये सुनिश्चित करवाना आपका काम है। उसके लिए आप विभागों से मिलके, जो सेक्शन होते हैं उनसे मिल करके आप ये जो कागजात जाते हैं उनको लेकर के आप अनुवाद करके उनको दे देंगे। सरकारी कार्यालयों में ये परंपरा चलती है कि पीछे देखो और आगे बढ़ो, अर्थात फाइलों में जो पीछे नोटिंग ड्राफ्टिंग हुई है उसको देख करके लोग आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में सिर्फ लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि जो नए लोगों को अलग से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, तो वो नोटिंग अंग्रेजी में पाते हैं तो उसके अनुसार काम करने लगते हैं। आप यदि कर्मठ हैं, आप समर्पित हैं, तो आप अधिकांश लोगों को हिंदी में नोट लिखना सिखा देंगे। और एक बार फाइलों में 8-10 पन्ने नोटिंग हिंदी में हो गई तो आने वाले समय में फिर जो भी नए आएंगे वो उस नोटिंग को उदाहरण के तौर पर लेकर के करते चलेंगे। कई सारे ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिसका अनुपालन करके आप आराम से कर सकते हैं। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। मुझे आशा है कि आप लोग उसका निर्वहन ठीक से करेंगे और आप हिंदी के कार्यान्वयन का जो कार्य या जो बीड़ा उठाने जा रहे हैं उसको सहर्ष कर पाएंगे। मित्रों, मेरा नंबर आप सबको पता है, 7003006405। जो भी मित्र कार्य ग्रहण करने जा रहे हैं वो मुझे यदि व्हाट्सएप पर संदेश भेजेंगे तो मैं यह प्रति उनको सहर्ष भेज दूंगा, PDF की प्रति, राजभाषा कार्यान्वयन की प्रति। तो आप मुझे मांग भेज सकते हैं, और यदि जो इच्छुक हों खरीदने के वो pothi.com में राजभाषा कार्यान्वयन या फिर अमेजन किंडल पे जा कर के वो खरीद सकते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं, 100 रुपये की पुस्तक है। लेकिन जो भी मित्र इस बार ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने तय किया है कि मैं उनको, चूँकि मेरे साथ अब तक आप लोग जुड़े रहे हैं, तो वो पुस्तक बिल्कुल मुफ्त में भेंट करूँगा। तो आप लोग मुझे संदेश दे करके ये मंगवा सकते हैं। आशा है आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लें। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।